यह कहानी एक छोटे से शहर के दो मासूम और सपनों से भरे दिलों की है। राहुल एक आम लड़का जो अपनी पढ़ाई और परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहता था। पिया एक प्यारी सी लड़की जो अपने सपनों का पीछा करती थी और हमेशा हंसते हंसते अपने आसपास के लोगों को खुश रखती थी। राहुल और पिया की पहली मुलाकात एक छोटे से पुस्तकालय में हुई थी। राहुल वहां अक्सर किताबें पढ़ने आता था, लेकिन उस दिन पिया अपने दोस्तों के साथ आई थी। उसकी हंसी ने राहुल का ध्यान खींच लिया। पिया का जोश, उसका आत्मविश्वास और उसकी मुस्कान ने राहुल के दिल को छू लिया। पिया ने एक बार भी राहुल को ध्यान से नहीं देखा था, लेकिन राहुल की आंखों में वह पहली बार किसी लड़की के प्रति कुछ अलग सा महसूस कर रहा था। एक दिन राहुल ने अपनी हिम्मत जुटाकर पिया से बात करने का फैसला किया। तुम्हारा नाम क्या है? राहुल ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। पिया ने हैरान होते हुए उसे देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, पिया, क्या तुम क्या तुम मेरे साथ चाय पीने चलोगी? राहुल ने थोड़ा संकोच करते हुए पूछा। पिया ने सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझे अपनी पसंदीदा किताब दिखाओ। उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। एक दिन किताबों के बीच राहुल ने अपने दिल की बात पिया से कह दी। पिया, तुमसे मिलकर मेरी जिंदगी बदल गई है। क्या तुम मेरे साथ अपना बाकी का वक्त बिताना चाहोगी? पिया थोड़ी चौंकी, फिर गहरी निगाहों से राहुल की तरफ देखा और धीरे से कहा, राहुल, मुझे लगता है मैं भी तुम्हारी तरह महसूस करने लगी हूँ, पर हमें समय चाहिए। इसका बाद दोनों के रिश्ते ने एक नई दिशा ली। दोनों एक दूसरे से अपनी उम्मीदें, डर और सपने बांटने लगे थे। प्यार धीरे धीरे उनके बीच पनपने लगा, लेकिन हर रिश्ते में उतार चढ़ाव भी आते हैं। एक दिन पिया को एक बड़ा ऑफर मिल गया था। उसे विदेश में एक बड़ी नौकरी का प्रस्ताव मिला। राहुल के लिए यह समय सबसे कठिन था। वह नहीं चाहता था कि पिया उसे छोड़कर जाए, लेकिन साथ ही वह जानता था कि पिया के लिए यह एक बड़ा मौका था। क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? राहुल ने उसे खोते हुए कहा। राहुल, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपने सपनों का पीछा करने का मौका मिल रहा है, पिया ने धीरे से कहा। फिर एक रात पिया ने राहुल से मिलकर कहा, राहुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे अपने सपनों का भी पीछा करना है। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं समझता हूँ, पिया, तुम जाओ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे तुम कहीं भी जाओ। अगले कुछ दिन बहुत कठिन थे। पिया ने विदेश जाने का फैसला किया, लेकिन वह राहुल के दिल में हमेशा बसी रही। वह विदेश में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंची, लेकिन राहुल की यादें हमेशा उसके साथ रहीं। एक साल बाद पिया ने वापसी की और राहुल से मिलने के लिए उसी पुस्तकालय में आई। जब पिया ने राहुल को देखा तो उसकी आंखों में वही प्यार और चाहत थी जो पहले दिन थी। राहुल, अब मुझे पता चला कि सफलता में खुशी नहीं होती जब तक तुम मेरे साथ नहीं होते। राहुल ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें हमेशा सपोर्ट किया, पिया। अब हम दोनों साथ हैं और यही मेरी सबसे बड़ी सफलता है। उनकी मुलाकात ने फिर से यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार कभी दूर नहीं जाता। वह दोनों एक साथ अपने सपनों को और एक दूसरे को पूरा करने के रास्ते पर चल पड़े।